हा जो प्रकार आहे हा अतिशय गंभीर आहे आणि या मागे नेमकं कोण आहे हे बघणं गरजेचं आहे। जळगाव शहर महानगरपालिकेचे जे माजी महापौर आहेत विष्णू भंगाळे, जे विद्यमान शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, हे त्यांच्या दबावाखाली 4850 बोगस मतदाताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज। जलगांव शहर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 5 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रभाग में निवास न कर रहे लगभग 4850 बोगस यानी फर्जी मतदाताओं के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत और आपत्ति दर्ज की गई है। ये शिकायत पूर्व महापौर विष्णु भंगाड़े के करीबी मित्रों के इलाके में बड़ी संख्या में मौजूद कथित फर्जी मतदाताओं के विरुद्ध दायर की गई है। ये आपत्ति हजारों की संख्या में शिकायतकर्ता स्वर्गीय नरेंद्र अंडा पाटिल के बेटे एडवोकेट पीयूष पाटिल द्वारा दर्ज कराई गई है, जिससे पूरे शहर में खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि फर्जी मतदाताओं से संबंधित जिले में सबसे ज्यादा शिकायतें पीयूष पाटिल ने ही दर्ज कराई है। आज दिन भर मनपा में इसी मुद्दे पर चर्चा चलती रही। शिकायत की सबसे खास बात यह है कि एडवोकेट पीयूष पाटिल ने अपनी संपूर्ण आपत्तियों के साथ पुख्ता सबूत भी जमा किए हैं। माना जा रहा है कि इन सबूतों के कारण विष्णु भंगाड़े की मुश्किलें बढ़ सकती है। शिकायत की एक प्रति चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जळगाव शहर महानगर पालिका के आयुक्त के साथ साथ जळगाव मनपा के चुनाव उपायुक्त को भी लिखित रूप में सबूतों के साथ दी गई है। एडवोकेट पीयूष पाटिल ने यह भी बताया है कि वो इस मामले को लेकर राज्य और केंद्र चुनाव आयोग के साथ साथ विभागीय आयुक्त श्री गेडाम नासिक के पास भी शिकायत करेंगे। पीयूष पाटिल ने याद दिलाया कि साल 2013 में उनके पिता स्वर्गीय नरेंद्र अन्ना पाटिल की शिकायत पर प्रभाग में स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया था। तब लगभग 3800 बोगस मतदाताओं को चिन्हित किया गया था, जो अपने निवास स्थान पर नहीं पाए गए थे। उस समय इन चिन्हित मतदाताओं के लिए निवास के 4 सबूत अनिवार्य किए गए थे। पाटिल के अनुसार उस समय 3800 चिन्हित फर्जी मतदाताओं में से केवल 6 मतदाता ही सबूत पेश कर पाए और मतदान कर सके थे। हालांकि मनपा द्वारा हाल ही में प्रकाशित प्रारूप मतदान सूची में इन सभी नामों के ऊपर लगे चिन्ह अचानक हटा दिए गए हैं, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो रहा है। एडवोकेट पीयूष पाटिल ने स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे न्यायालयीन लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। विष्णु भंगाड़े जलगांव शहर महानगर पालिका के पूर्व महापौर रह चुके हैं और वर्तमान में वो शिवसेना शिंदे गट के जिला अध्यक्ष है। एडवोकेट पीयूष पाटिल ने उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने और उन्हें सत्ता और पैसे का अहंकार होने का आरोप लगाया है। पाटिल ने जोर देकर कहा है कि इन चिन्हों को हटाते समय किसी भी तरह का वेरिफिकेशन या सत्यापन नहीं किया गया है, जो इस मामले को अत्यंत गंभीर बना देता है। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जळगाव। नुकताच जळगाव शहर महानगरपालिकेची प्रारूप यादी प्रसिद्ध झालेली आहे आणि यावर हरकती घेण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली होती। त्या अनुषंगाने आम्ही यादीचा जो अभ्यास केला, यामध्ये 2013 साली माझे वडील स्वर्गीय नरेंद्र अण्णा पाटील यांनी हरकत घेत तक्रार देत तत्कालीन आयुक्त यांना त्यावेळी तक्रार केली होती की आमच्या प्रभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदार त्या ठिकाणी आहेत, याचा स्पॉट व्हेरिफिकेशन होऊन सर्वे व्हावा। त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी स्पॉट व्हेरिफिकेशन जवळपास 30 अधिकाऱ्यांची टीम 25 ते 30 अधिकाऱ्यांची टीम घेऊन तिथे सर्वे झाला। यामध्ये 3800 नावं हे चिन्हांकित केली गेली होती आणि त्यांना मतदान करतेवेळी 4 पुरावे हे अनिवार्य करण्यात आले होते। परंतु आता 2025 साली जी आता महानगरपालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे, यामध्ये अचानकपणे ते जे चिन्हांकित नावं होते ते चिन्ह त्यांचे वगळण्यात आलेले आहे। या मागे आमचा आरोप आहे, आपण या ठिकाणी बघू शकतो की ही 2013 ची फायनल मतदार यादी आहे आणि यामध्ये अनेक जे आपण चिन्हांकित बघतो आहे, हे अनेक चिन्हांकित आपल्याला या ठिकाणी दिसतील। परंतु
मनपाने जी प्रारूप प्रसिद्ध केलेली आहे यामधून मात्र अनेकांचे या ठिकाणाहून चिन्ह हे गायब झालेले आहेत। म्हणजे हा जो प्रकार आहे हा अतिशय गंभीर आहे आणि या मागे नेमकं कोण आहे हे बघणं गरजेचं आहे। जळगाव शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर आहेत विष्णू भंगाळे, जे विद्यमान शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, हे त्यांच्या दबावाखाली नेमकं कोणी काम केलेलं आहे, कोणाकडनं हे करून घेतलं गेलेलं आहे आणि याच्यात कोण कोण सामील आहे हे बघणं गरजेचं आहे। आणि यासोबतच जवळपास ते 3800 आणि इतर आमच्या काही तक्रारी असं मिळून जवळपास 4850 बोगस मतदार हे आमच्या प्रभागात असल्याची तक्रार आज आम्ही मनपामध्ये याबाबत हरकत दाखल केलेल्या आहेत, उद्याही करणार आहेत आणि आज माननीय आयुक्त असतील तसेच उपायुक्त निवडणूक असतील यांची आम्ही भेट घेणार आहे।